हेलो जय बिहान सब कोयला। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। ठीक है, करीब 2 वीक हो गया वीडियो जो है नहीं बना पा रहे थे, क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में बहुत दिन बाद। ठीक है, तो आई होप आशा करते हैं आप सब लोग ठीक ही होंगे और अपनी लाइफ को एकदम ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और यदि सवाल ऐसा है कि आपका कैसा है, तो पहले तो राधे राधे वाला था, बताया गया था। अब उसके बाद से सब आधे आधे है। ठीक है, वो होता है ना, वीडियो देखेंगे कॉमेडी, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे वाला। ठीक है, तो ऐसा ही है, लेकिन उसमें भी बहुत मज़ा है। ठीक है, अपना एक अलग ही मज़ा है उसमें भी। ठीक, तो चलिए टाइम वेस्ट न करके थोड़ा सा है बस इसके बारे में देखते हैं, परमाणु संरचना के बारे में। ठीक है, कि ये जो परमाणु रहता है, जो सबसे छोटातम अविभाज्य कण रहता है, ठीक है, बोलेंगे तो बाकी तो विभाजन हो जाता है, उसकी संरचना किस प्रकार होती है, किन किन से मिलकर के बना रहता है। और सबसे पहले गोलाकार दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं, लिखा है गोलाकार। तो परमाणु कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक, आगे देखते हैं परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। ये सबसे पहले, बहुत पहले की बात है। ठीक है, जो क्या थे, कणाद थे, महर्षि कणाद। ठीक है, इन्होंने उस समय का ही बता दिया था। ठीक है, पूर्वज के जमाने का, बहुत पहले का, कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है करके। लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी, ठीक है, डिटेल से जानकारी इसके बारे में किसने बताया, तो जॉन डाल्टन ने बताया इसके बारे में। इसलिए क्या कहा जाता है, जो जॉन डाल्टन है उनको परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, ये तो महर्षि कणाद ने बताया था। लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी डिटेल से किन्होंने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया सबसे पहले। इस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। ठीक, लेकिन आधुनिक समय में डाल्टन के भी सिद्धांत को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, खंडन कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु में केवल 2-3 जितने भी इलेक्ट्रॉन वो नहीं पाए जाते। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बताया गया था। और उसको परमाणु को और अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया। क्या क्या थे वे, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इतना सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग हैं वो भी जानते होंगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान और क्या रहता है, पाई मेसान। ये भी क्या होते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं। मतलब यदि परमाणु को विखंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ साथ क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान और पाई मेसान भी क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जॉन डाल्टन के भी मत को, सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया आधुनिक समय में। ठीक है, तो आधुनिक समय में तो ऐसे क्या कर रहे हैं, आजकल के नौजवानों को देखे हैं ना, तो पुराने पूर्वज में जैसे जो रीति रिवाज थी, परंपरा थी, ट्रेडिशन है, वो सबको क्या कर रहे हैं, ऐसे करके सर से कलम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसी टाइप का आधुनिक समय उनके सिद्धांत फिर क्या चीज है, परमाणु का नाभिक। ठीक, तो यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना रहता है। ठीक है, यह धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर बना रहता है। ठीक है, ये पाए जाते हैं, मतलब सेंटर में पाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे ये परमाणु है, तो ये वाला रहता है धनावेशित, जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, ये जो बाहरी कक्षा रहता है उसमें घूमता रहता है। ठीक, अब परमाणु के मूल कण के बारे में देखते हैं। तो वे कण जिनके बनने में या जिनके निर्माण में किसी कण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है, परमाणु के मूल कण कहा जाता है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन मूल कण है। ठीक है, किसी और की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती। लेकिन नाभिक जो है, यह मूल कण नहीं है। क्यों, क्योंकि नाभिक अभी बताया गया किनसे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इनके योग से बनता है नाभिक। तो यह मूल कण नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से रहता है, वह एक, ठीक है, किसी की आवश्यकता और नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, मूल कण। अब मूल कण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2, स्थायी मूल कण और अस्थायी मूल कण। तो परमाणु में ऐसे कण जो अनिवार्य रूप से एकदम जरूरी, नितांत आवश्यक रहता है ना, मतलब कैसा भी कंडीशन है वो उपस्थित रहते ही हैं, पाए ही जाते हैं परमाणु में, ऐसे कणों को क्या कहा जाता है, स्थायी मूल कण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि किसी भी कंडीशन हो, कैसे भी स्थिति हो, है ना,
परमाणु में मूल रूप से क्या होते हैं, पाए ही जाते हैं, उपस्थित ही रहते हैं। स्थायी रूप से परमानेंट है इनका, ठीक है, क्या है, परमानेंट है, हमेशा उपस्थित ही रहते हैं, ठीक। दूसरा है अस्थायी मूल कण, तो ये अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहते, मतलब किसी एक विशेष कंडीशन में, विशेष स्थिति में या किसी परमाणु में पाए जाते हैं तो किसी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये अस्थायी रहते हैं, कैसे रहता है, अस्थायी रहता है, इनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। ये कौन कौन से हैं, तो पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मेसान है और पाई मेसान है, ठीक। ये मुख्य रूप से क्या रहते हैं, या अनिवार्य रूप से परमाणु में उपस्थित नहीं रहते। इन्हें क्या कहा जाता है, अस्थायी मूल कण कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं प्रतिकण, क्या देखते हैं, प्रतिकण, ठीक है। तो ऐसे दो कण जिनका स्वभाव क्या रहता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत रहता है, वे क्या कहलाते हैं, स्वभाव में विपरीत कण रहते हैं जो, ठीक, उन्हें कहा जाता है क्या, प्रतिकण कहा जाता है। और जब ये आपस में मिलते हैं, भिड़ते हैं या फिर टकराते हैं, ठीक है, तो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक। ऐसे कण को कहते हैं प्रतिकण, ठीक, जो स्वभाव में क्या रहते हैं, विपरीत रहते हैं, क्या रहते हैं, स्वभाव में बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, इन्हें प्रतिकण कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक। ये एक दूसरे क्या रहते हैं, स्वभाव में एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, और जब ये टकराते हैं एक दूसरे से तो क्या करते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया प्रतिकण, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, जैसे बताया गया है, ये जैसे कक्ष लिखे, तो ये बाहर जो रहता है इसमें क्या करते हैं, ये चक्रण लगाते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं ऐसे राउंड राउंड। और ये जो जैसे दिखाया गया है बीच में सेंटर यहाँ पर रहता है नाभिक, जो कैसा होता है बताया गया है, धनावेशित, कैसा होता है, धनावेशित। तो यहीं पर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए, ठीक है। तो नाभिक, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, जो बाहर में घूमता रहता है, और बीच में क्या पाया जाता है, नाभिक, जिसमें क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, धनावेशित होता है नाभिक। कुल द्रव्यमान परमाणु का नाभिक में ही टिका रहता है, ठीक है। जो द्रव्यमान रहता है परमाणु का वो किस पर रहता है, नाभिक में रहता है, ठीक है। कुल द्रव्यमान इसका परमाणु त्रिज्या और नाभिक त्रिज्या में जो अंतर रहता है, क्या अंतर से या संबंध रहता है उसको देखते हैं। तो परमाणु त्रिज्या नाभिक त्रिज्या से 1,00,000 गुनी क्या होती है, अधिक होती है। मतलब ये जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, इस 1,00,000 गुना क्या होता है, ये जो नाभिक की त्रिज्या रहती है वो होती है, ठीक। अब देखते हैं इनका मापन किस में किया जाता है। तो परमाणु त्रिज्या का मापन एंगस्ट्राम में किया जाता है, ठीक है। इसका मान होता है 10⁻10 मिली या फिर 1 एंगस्ट्राम। नाभिक त्रिज्या का मापन फर्मी में किया जाता है, किसमें किया जाता है, फर्मी, ठीक है। इसके बारे में खोज किया था एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए फर्मी बोला जाता है, ठीक। तो इसका मान होता है 10⁻15, ठीक, या 1 फर्मी होता है, ठीक है। ये जैसे दिख रहा है, ए बराबर क्या है, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, ये ए। तो नाभिक से क्या है, बाह्यतम कक्षा की जो दूरी रहती है उसको कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। और नाभिक से पहले या उसके पास स्थित कक्षा की जो दूरी रहती है उसको कहा जाता है नाभिक त्रिज्या, ठीक है। चित्र से स्पष्ट है, नाभिक से पहले कक्ष या पास के कक्ष, न्यूनतम दूरी वाला कक्ष की दूरी को क्या कहा जाता है, नाभिक त्रिज्या। जबकि नाभिक जो रहता है, ठीक है, उससे कहाँ बाह्यतम कक्ष की दूरी रहती है उसको कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का मापन एंगस्ट्राम में, नाभिक त्रिज्या का मापन फर्मी में किया जाता है, ठीक है। ये जो सिंपल से बेसिक जानकारी है इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना से संबंधित जो मॉडल दिया गया था, ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल, मैक्स प्लैंक वगैरह का है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब प्रयास रहेगा कि जो है हर 1 दिन 2 दिन में क्लास लिया जाए, वीडियो डाला जाए, ठीक है। किसी कारणवश जो है नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमें खेद है, और मूड भी थोड़ा इधर उधर में ऑफ हो गया था। तो एंजॉय कीजिए और जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। धन्यवाद।